कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम काउंटिंग ऑफ फिगर जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी ये वीडियो है 4 नंबर। इसमें हम सीखेंगे कि स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हम स्क्वायर काउंट कैसे करेंगे, आकृतियों की गणना, काउंटिंग ऑफ फिगर की वर्ग को हम कैसे काउंट करते हैं, उसकी शॉर्टकट ट्रिक क्या है उसे समझते हैं। देखिए, अगर हम इसमें क्वेश्चंस देखें, स्क्वायर को काउंट करना है कि इस आकृति में, इस शेप में टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है, तो हम काउंट कैसे करेंगे। देखिए, सबसे बेसिक सा ये क्वेश्चन है जिसका स्क्वायर हम इजीली काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला लेंगे तो 5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चों ने इसे काउंट कर लिया होगा। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लेंथी ये देता है तो उसे हम कैसे काउंट करेंगे, उसके लिए जो हम ट्रिक लगाएंगे उसे समझते हैं। देखिए, ट्रिक में हम करेंगे क्या, इस साइड में जितने भी ऐसे करके बॉक्स हैं उनमें नंबर लगाएंगे 1 2, अगर आगे होते तो भी लगाते। इस तरफ देखें तो अपने पास 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। जो सबसे बड़े नंबर हैं दोनों तरफ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 2। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, जब भी अपने कोई ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो नंबर आएंगे बड़े नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इनमें से एक एक माइनस करेंगे तो 1 इंटू 1। ये माइनस हम कब तक करते हैं, जब तक इनमें से कम किसी एक की वैल्यू 1 नहीं आ जाती। ठीक है, तो इसमें भी एक और इसमें भी एक। अब इसमें बस अपने को कैलकुलेशन करनी है, 4 + 1 तो टोटल अपने पास कितना बन जाएगा 5। तो आंसर कितना आया 5। हम डायरेक्ट ऐसे भी गिन सकते हैं लेकिन बड़े क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हमें ये ट्रिक लगानी है। इस ट्रिक को आगे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक क्वेश्चन पूछा गया जिसके अंदर इस तरह से अपने को एक शेप दे दी गई। यहां पर अगर देखें तो 1 2 3 4। ठीक है, हम इसमें बॉक्स बनाते हैं 1 2 और 3। इसमें अगर अपने इस तरफ लें तो 1 2 3 4, ये अपन ने बनाया। अब इसमें हमें वर्ग की संख्या काउंट करनी है, कैसे करेंगे, इस तरफ से नंबर लगाएंगे 1 2 3 4, जो सबसे बड़ा नंबर है वो, इस तरफ से नंबर लगाएंगे 1 2 3 4 और 5, जो सबसे बड़ा नंबर है वो। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4। ठीक है, प्लस इनमें से एक एक कम करना है। अब अपने को ये नहीं देखना, बस इनमें से एक एक कम करना है। तो 5 में से एक कम किया तो 4, 4 में से एक कम किया तो 3, प्लस 5 4 में से एक कम करेंगे तो 3, फिर यहां पर करेंगे तो 2, प्लस इसमें से एक कम करेंगे 2 इंटू 1। अब ये कब तक हमें एक एक माइनस करना है, जब तक किसी की संख्या यहां पर, किसी भी दोनों में से किसी एक की संख्या एक नहीं आ जा सकती। अगर इससे आगे भी अपने कम करेंगे तो एक का मतलब क्या आ जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इससे आगे हम करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें इसे काउंट करना है 20 प्लस 12 प्लस इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, प्लस और इनको करेंगे तो कितना आएगा 2। देखिए, इसको करेंगे 5 चौके 20, 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे और वही अपना क्या होगा आंसर। तो अपने पास 12 और 6 18 और 2 20, तो टोटल अपने पास कितने आ जाएंगे 40। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आया। जितने भी हमारे पास रो में नंबर हैं 1 2 3 4, ऐसे कॉलम में नंबर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई, इनमें से एक एक कम करके हम ये शेप बनाएंगे। फिर से देखते हैं एक क्वेश्चन और। जैसे अपने एक क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर। इसमें अगर अपने देखें तो देखिए कैसे काउंट करेंगे। जैसे ये अपने पास एक शेप है, इसमें अगर अपने काउंट करें कि जो वर्ग हैं वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने भी ऐसे बुक्स हो सकते हैं। ऐसे अगर अपने देखें तो 1 और फिर अपने पास कितना है 2। अब इसमें हमें ये वर्ग को काउंट करना है कि कितने वर्ग होंगे। देखिए, वर्ग कैसे काउंट करेंगे, इधर से आप नंबर लगाओगे 1 2 3 4 5 6 और 7, जो सबसे बड़ा नंबर है वो 2 और 3, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो, तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2, इनमें से एक एक कम करेंगे, प्लस 5 इंटू 1। कब तक करेंगे, जब तक किसी एक की वैल्यू एक नहीं आ जाती। तो इसको करेंगे तो 21 प्लस
12 प्लस 5। तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 5 7 और 8, 8, 2 और 1 3। तो आंसर अपने पास बनेगा 38। ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। कैसे करना है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अगर इसमें अपने देखें कि क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे अपन ने एक क्वेश्चन लिखा 44, इसमें देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें अगर अपने नंबर लगाएं तो कैसे लगाएंगे, 1 2 3 4 5 सबसे बड़ा नंबर, 2 3 4 और 5 सबसे बड़ा नंबर। तो जो बड़े नंबर हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इनमें से एक एक माइनस करेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। दोनों में भी लास्ट में एक एक आ सकता है या किसी एक में, जिसमें पहले एक आ गया उसके बाद हम उसको माइनस नहीं करेंगे। अब बस अपने को कैलकुलेशन करनी है। इसमें देखेंगे तो 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, अब बस अपने को क्या करना है, इन सबका सम करना है। तो ये अपने पास 16 और 4 20, 9 और 1 10। तो अपने पास 20 और 10 अपने पास कितने हो गए, 30, 40 50, और टोटल अपने पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 55 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 55 आ जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और जो अपने पास वर्ग यानी कि स्क्वायर है उसमें इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, उसको समझते हैं। देखो, अगर थोड़ा सा वो आपको टफ देगा या फिर आजकल अगर अपने एग्जाम देखें तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 2 3 4 यहां पर इस तरह से बन जाएगा, और इससे आगे अगर अपने देखें इस तरह के क्वेश्चन बनता है। अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे, देखो जो हमारे पास ट्रिक है वो क्या है, जो हमारे पास इस तरह से बना हुआ है इसमें अपने ट्रिक अलग से अप्लाई करते हैं, इसमें अलग से, फिर उसके बाद काउंट करेंगे। 1 2 2 3 4 5। अगर अपने देखें इसमें तो इस शेप के अंदर हमारे पास एक साइड में तो टोटल 2 बन रहा है और एक साइड में कितना बन रहा है, 5। इसको अपने कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए तो 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, यानी कि कितना आएगा, 10 प्लस 4, तो कितना आ गया, 14। ये 14 तो अपने को इस शेप में मिला, अगर अपने इतनी सी शेप को काउंट करते हैं तो। क्लियर है, ये सबको समझ में आ गया। इसमें देखेंगे तो भी 1 2 3 4 और 5 और 2 ये भी सेम ही है, इसमें भी हम सेम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या करेंगे, इक्वल 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 10 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 इसमें 14 इसमें। अब अपने अगर इसमें टोटल निकालें तो टोटल अपने कैसे निकालेंगे, देखो इसके अंदर हमारे पास जो टोटल स्क्वायर बनेंगे, टोटल स्क्वायर बनेंगे वो काउंट कैसे करेंगे, टोटल वर्ग। हम देखते हैं कि इसमें 14 तो ये है, प्लस 14 ही अपने पास ये है, प्लस एक ये वाला, इसमें देखें तो एक अपने पास ये वाला दिख जाएगा, और एक वर्ग ये वाला बन जाएगा। तो कितने हो गए, 2, प्लस। अब देखो आपको ये बताया था ये इंडिविजुअल एक शेप है, ये इंडिविजुअल एक शेप है, ये अलग से एक शेप है, तीनों जब आपस में मिलेंगी तो भी हमारे पास कुछ स्क्वायर यहां पर बनेंगे। वो कौन कौन से बनेंगे उसको देखते हैं। देखो अगर अपने इस पॉइंट से मिलाएं ऐसे करके, दिख रहा होगा, ये अपने पास एक है। ठीक है, कौन सा बनेगा, फिर से देखते हैं। इस पॉइंट पर अगर अपने देखें ऐसे करके, एक अपने पास वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और इस पॉइंट से अगर अपने इधर देखें तो एक वर्ग अपने पास ये बन जाएगा। तो हमारे पास कितने बने, 2। तो 2 बनेंगे तो 2 और अपने ऐड कर देते हैं। अब जब अपने इसका टोटल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 28 29 30 और 32। तो टोटल अपने पास आंसर कितना आ गया, 32। आंसर कितना आ गया, 32। क्लियर है। फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही, जैसे 46 नंबर एक क्वेश्चन देखते हैं। वो ऐसे फाइंड करनी है जो इस तरह से बॉक्स पूरा बंद हो।
ये देखो, ये अपने पास एक बॉक्स है, या तो पहले इसे काउंट कर लो, या बीच वाली ये पट्टी काउंट कर लो, या ये कर लो, कोई भी एक कर लो। अगर अपने ये वाला देखें, इसमें आंसर क्या होगा, तो 1 2 3, 2 3 और 4, तो इसमें 4 बड़ा है और इसमें कितना है 3। इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो अपने करेंगे 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। तो आंसर कैसे निकालेंगे, 12 प्लस 6 प्लस 2, तो 12 और 6 18 और 2 20, तो इसका आंसर तो आ गया अपने पास 20। ठीक है, इतनी शेप का। अगर अपने इस शेप को निकालें ऐसे करके, इसमें अगर अपने देखें तो 1 और 2, 2 3 4 और 5, इसको कैसे करेंगे, 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1, तो यहां पर अपने पास 10 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 14। ये 14 अलग से आ गया। इसमें देखोगे तो 1 2 और 2, तो टोटल इसमें अपने पास कितने बनेंगे 5। ये तो हुआ इस शेप को इंडिविजुअल गिना, इसको अलग से गिना और इसको अलग से गिना, तो टोटल अगर अपने इसमें देखें, टोटल स्क्वायर अगर देखें, कुल वर्ग अगर अपने फाइंड करें इसमें, तो कितने बनेंगे, 20 प्लस 14 प्लस 5, ये तो है ही। लेकिन जब ये आपस में जुड़ेंगे तो कौन कौन सा बन सकता है, देखो जब ये बनेगा तो यहां से अपने पास एक तो ये बन जाएगा, छोटे वाले तो हम गिन चुके हैं, तो ये बड़े वाला एक बनेगा। फिर इस तरफ से अगर अपने देखें इस पॉइंट पर, तो यहां पर भी एक बनेगा। ठीक है, तो अपने पास कितने और बन गए, 2 और बन जाएंगे, तो अपने इसमें ऐड कर देंगे 2 और। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 20 30, ठीक है, 14 ये है, 19 20 21, तो अपने पास टोटल कितने बने 41। ये आंसर आ जाएगा 41। समझ में आ गया होगा। इस तरह की कोई भी अपने को 2-3 शेप जोड़कर दे देगा और उनसे रिलेटेड अपने से क्या करेगा, क्वेश्चन पुट कर लेगा। निकालने का तरीका, इसको इंडिविजुअल निकालेंगे, इसको इंडिविजुअल निकालेंगे और इसको, इन तीनों का प्लस ले लेंगे। अगर अपने कोई भी 2 शेप जोड़ते हैं तो उनसे जो नया बनेगा उसको भी हम काउंट करेंगे, तो टोटल अपने पास बने कितने 41 बने। ठीक है, और इसमें क्या पूछ सकता है, आपको इस तरह के क्वेश्चन देता है 47 नंबर, कैसे करते हैं देखो। अगर अपने इस फर्स्ट वाली शेप से देखें तो हम पहले सीख चुके हैं, इस फर्स्ट वाले में टोटल अपने पास कितने बनते हैं 5, और अगर अपन इसमें ऐसे काउंट करें तो इसमें भी कितना बनेगा 5, यानी कि 5 स्क्वायर बनेंगे। इसमें अगर अपने काउंट करें इसके अंदर, तो भी अपने पास कितने बनेंगे 5, और इसमें अगर अपने देखें तो भी अपने पास कितने बनेंगे 5, टोटल कितने बनेंगे 5। तो अगर अपने इंडिविजुअल इन सबको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, यानी कि 5 10 15 और 20, तो ये बनी गई। ठीक है, लेकिन इसमें जब एक शेप के ऊपर दूसरी शेप रखी जाती है तो कुछ ऐसे ये वाला जो है ना, जैसे इसको हमने कितनी बार गिन लिया, 2 बार। इस बॉक्स को इस 5 में भी काउंट कर लिया और इस 5 में भी काउंट कर लिया, ये माइनस होना चाहिए। इस बॉक्स को भी हमने क्या किया, इस 5 में भी काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया, ये भी माइनस होना चाहिए, और इसको भी, यानी कि 3 माइनस होंगे। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 17, इसका क्या होगा सही आंसर होगा। अब 3 माइनस करने हैं तो इससे क्या बना, जितने ऐसे बॉक्स हैं उसको तो 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 1 2 3 और 4, तो अपने इसमें क्या कर सकते हैं 4 इंटू 5, तो कितना आ गया 20। माइनस करेंगे, जितने 4 है ना उनमें से एक कम कर दो, जितना टोटल होगा। 4 है तो एक कम करेंगे तो 3 आएगा, 5 है तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4, हमेशा उसमें से एक कम कर दो। तो अपने 3 इसमें से कम करेंगे तो आंसर अपने पास कितना आ जाएगा 70। क्लियर है, चाहे काउंट करके करें या फिर ऐसे सीधा ही कर लें तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्लियर, चलिए ये अपने पास हुए वर्ग के क्वेश्चन। अब इससे आगे अपने सीखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस में आयत पूछे जाते हैं, रेक्टेंगल पूछे जाएंगे, तो वो अपने कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास वर्ग के क्वेश्चंस, और फिर अपने करते हैं रेक्टेंगल यानी कि आयत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पढ़ते हैं कि अपने पास जब आयत पूछा जाएगा तो आयत को काउंट कैसे करेंगे। एक तो ये देते हैं कि इसको जब गिनेंगे इस तरह से, 1 2, ये अपने पास 3, और ये अपने पास कितना है 4, तो टोटल अपने पास जो बनेंगे वो कितने बनेंगे 4। बहुत सारे बच्चों का आंसर इसमें 4 आता है।
लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इसका आंसर 9 भी देते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ना वो 9 होगा। 9 बनेगा कैसे? देखो, जितने भी हमने पढ़ा है हमेशा, जितने भी वर्ग हैं उनको अपने आयत बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी आयत को हम वर्ग नहीं बोल सकते। ठीक है, ये डेफिनेशन लगभग सभी ने पढ़ा होगा। तो ऐसी शेप में हम आयत यानी कि रेक्टेंगल को तो काउंट करेंगे ही करेंगे, प्लस इसमें स्क्वायर भी काउंट करेंगे। स्क्वायर इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो इनको जोड़ेंगे तो अपने पास टोटल कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। ये बात समझ में आई? जब भी हम आयत यानी कि रेक्टेंगल को काउंट करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी अपने को दिया हुआ है उसके अंदर काउंट करने का यही तरीका है कि उसमें स्क्वायर प्लस जो आयत है उनको भी काउंट किया जाए, और उनका दोनों का जो टोटल आएगा ना वही अपना क्या होगा? आंसर आएगा। क्लियर है? तो 4 तो हमने ऐसे देखा 1 2 3 4, और 5 कहां से आया? 1 2 3 4, क्योंकि जितने भी स्क्वायर होते हैं वो अपने आप में रेक्टेंगल भी होते हैं। तो हम आयत को तो गिनेंगे, रेक्टेंगल तो काउंट करेंगे करेंगे, प्लस हम किसको काउंट करेंगे? स्क्वायर को साथ में काउंट करेंगे, तो उनका सम जो होगा वही हमारा क्या होगा? आंसर आएगा। और इसकी ट्रिक क्या है? अब अपने ट्रिक सीख लेते हैं। ट्रिक ये है कि इसमें आप नंबर लगाओगे 1 और 2, इसमें भी लगाएंगे, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ, यहां पर भी 1 और 2। इन दोनों का सम करोगे, 1 और 2 अपने पास जो सम होगा वो क्या होगा? देखो कैसे करेंगे, 1 प्लस 2, इधर इधर से करेंगे तो भी अपने पास क्या है? 1 प्लस 2। ये इसकी ट्रिक है। तो अपने पास कितना आ गया? 3 इंटू 3। इसको ऐड करेंगे तो कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो सीधा हम काउंट भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझते हैं एक और क्वेश्चन में। जब भी अपने से पूछा जाएगा कि टोटल अपने पास जो आयत हैं वो कितने बनेंगे, तो कैसे अपने इसको काउंट करते हैं वो देखो। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आ गया और हमें इसमें बताना है कि हमारे पास जो इसमें आयत बनेंगे ना वो टोटल कितने हैं? 2 3 4, 1 और 2 और 3, ये अपने पास है। अब इसकी ट्रिक क्या है? अगर हम सीधा गिनेंगे तो बहुत सारा इसमें टाइम जाएगा। ट्रिक है 1 2 3 4 और 5। तो आप क्या करो, इस तरफ के जितने हैं ना उन सबको प्लस कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इसमें 2 3 और 4, इसको भी प्लस कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा? 15। इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 10। तो हमारे पास इसके अंदर टोटल कितना बन जाएगा? 150। तो ये जो 150 आंसर है, इसमें हमारे पास स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, दोनों को जोड़ हमेशा कितना आएगा? 150। करने का तरीका समझ में आ गया होगा, इन सब का प्लस और इन सब का प्लस दोनों को मल्टीप्लाई। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का ही। जैसे हम 50 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, अपने को बताना है कि इसमें वर्ग कितने बनेंगे, सॉरी आयत कितने बनेंगे, ये अपने को बताना है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, इसमें अगर अपने ऐसे लाइन बना दें तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। फिर इसमें 2, इसमें करेंगे 1 प्लस 2, तो इसको करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 15 इंटू 3। तो अपने पास आंसर कितना बनेगा? 45। ये जो 45 है ये अपने पास इसका क्या है? आंसर, जिसके अंदर टोटल रेक्टेंगल भी होंगे और टोटल अपने पास इसके अंदर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़कर कितना आएगा? 45। क्लियर? जैसे इसमें रेक्टेंगल में आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे समझते हैं। आपको एग्जामिनर इस तरह से क्या करेगा, एक क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि टोटल आयत इसमें कितने हैं, इस तरह से लाइन बना कर देगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालोगे तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन रेक्टेंगल से संबंधित पूछा जाएगा। और इससे अपने काउंट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो हमने ट्रिक सीखी जो इस तरह से वर्ग में बनेगा। अगर अपने ऐसे वर्ग के अंदर देखें और ये प्लस वाला सिंबल अपने पास बन रहा है, इनको काउंट करें इंडिविजुअल इन बॉक्स को, तो हमने बेसिक सीख लिया कि कितना बनेगा? 9 बनेगा। कैसे? 1 2, इसका भी हम बेसिक सीख कर आए हैं कि ऐसा जब अपने पास बॉक्स होगा तो उसमें अपने लिखेंगे 1 और 2, इसको जोड़ेंगे 1 प्लस 2, इसमें 1 और 2 ऐसे भी करेंगे तो इसको अपने करेंगे 1 प्लस 2, इनको अपने क्या करेंगे? 3 इंटू 3। तो बेसिक तो 9 इसमें है ही, 9 तो अपने पास है ही,
ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब अपने पास क्वेश्चन में इस तरह से एक लाइन बन जाएगी, इस तरह से लाइन, तो हम काउंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। इस लाइन को काउंट करने का तरीका क्या है? एक तो आपके पास बनेगा ये वाला, इस लाइन से, इसी लाइन से एक ये बन जाएगा, दो, इस लाइन से अगर आप देखोगे तो ये वाला भी एक बनेगा, यानी कि इस लाइन से जो बनेंगे ना वो टोटल कितने बनेंगे? तीन आयत बनेंगे, तीन रेक्टेंगल बनेंगे। सेम इस लाइन से भी हमारे पास कितने बनेंगे? तीन। और इस लाइन से भी कितने बनेंगे? तीन। और इस लाइन से भी कितने बनेंगे? तीन। यानी कि एक, दो, तीन, चार, तो अपने पास टोटल इसमें कितने बनेंगे? 12। तो 12 में अगर अपने 9 जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा? 21। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के 9, उसके बाद एक लाइन से तीन बनेंगे। कैसे बने तीन? फिर से इसे देखिए, अगर अपने इस लाइन में काउंट करेंगे, एक तो ये बना, दूसरा ये बना इस लाइन से, और तीसरा इससे ये वाला बना, तो तीन। पूरा तो हमने पहले गिन ही लिया इस 9 के अंदर, तो तीन ये बन जाएंगे, तो तीन इससे, तीन इससे, तीन इससे, तीन इससे, 12, तो टोटल कितने बने? 21। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, 52 नंबर। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें ये समझ में आ जाए। तो हम क्या पूछा जाएगा कि आपके पास जो आयत है ना वो टोटल आयत बनेंगे कैसे? तो सभी ने ये समझ लिया, जब भी हमारे पास ऐसे बनता है तो उसमें टोटल हमारे पास जो बनेंगे बेसिक वो कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। तो 9 तो हमारे पास है ही, 9 तो हमारे पास है ही। इस एक लाइन के बनने से तीन बनते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तीन कौन से बनेंगे फिर से देख लो, एक, दो, और इसी से ऐसे करके तीन। ठीक है, तो इस लाइन से तीन बन गए, इससे भी तीन बनेंगे। तो जितनी सिंगल लाइन है ना उनसे तीन तीन तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन अगर अपने बाद में ऐसे एक लाइन और बना दे, देखो इससे तो तीन बन चुके हैं, अगर अपने इसमें एक लाइन और बना दे ये वाली, इस लाइन से कितने बनेंगे वो अपने काउंट करते हैं। इस लाइन से, इस लाइन से आप देखोगे तो एक तो ये बन गया आयत एक, इसी से एक ये दो, और इसी लाइन से एक ये तीन, और इसी लाइन से एक ये चार। तो ऐसे एक लाइन और बनाने से कितना बनेगा? चार। तो यहां से हमें एक शॉर्टकट समझ में आया, ऐसी जितनी भी लाइनें बढ़ती जाएंगी तो एक लाइन होगी तो तीन बनेंगे, दो लाइनें होंगी तो चार बनेंगे, आगे तीन लाइन बनेगी तो पांच। इंक्रीज होता रहेगा एक एक नंबर। इसमें भी फिर कितना बनेगा? चार। तो तीन तीन वाले 12 तो अपने पास है ही, प्लस 8 और बन जाएंगे, तो टोटल अपने पास 20, और कितना बना? 29। ये क्या आ जाएगा? आंसर। सेम ऐसा हम एक शेप और लेते हैं कि हमें थोड़ा सा और समझ में आ जाए। तो अपने एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर हम बनाते हैं, इस तरह करते हैं। तो हमें बेसिक तो समझ में आ गया कि 9 तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, 9 कैसे बनेगा? जब हम ऐसे प्लस बनाते हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक और दो, इसको जोड़ेंगे, एक प्लस दो। ठीक है, और इधर भी अपने करेंगे एक और दो, तो यहां पर कितना आएगा? 1+2। इसको करेंगे तो 3 × 3, तो कितना बनेगा? 9। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रही होगी। तो कितने बनेंगे? 9। 9 तो बनेंगे बेसिक, जो हर ऐसी स्ट्रक्चर में बनेंगे ही बनेंगे। इस 9 में स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, वर्ग भी है और आयत भी है। बाकी सब लाइन को काउंट करते हैं। अपन ने अभी समझा कि जब हमारे पास ऐसे एक सिंगल लाइन बनेगी तो इससे कितने बनेंगे? तीन। कैसे बनेंगे? एक तो ये वाला बन जाएगा 1, और एक ये बन जाएगा 2, और इसी लाइन से एक ये वाला बनेगा 3। ठीक है, जब लाइन को इंक्रीज करेंगे तीन, तीन कैसे बनेंगे? एक तो ये खुद बनेगा, जब अपन ने ये लाइन बनाई, इसमें हम देखेंगे एक तो ये बन जाएगा फर्स्ट, और इसी लाइन से एक सेकंड ये बन जाएगा। ठीक है, और इसी लाइन से थर्ड ये बन जाएगा। तीन बन रहे। एक लाइन और बनाएंगे तो इससे बनेंगे चार। कैसे बनेंगे वो समझते हैं। देखो चार बनाएंगे कैसे? इस लाइन से एक, दो, इससे अपने पास ये बनेगा तीन, और ये बनेगा चार। ठीक है, एक और लाइन बनाएंगे तो इससे अपने पास कितने बन जाएंगे? पांच। जितनी लाइनें बढ़ती जाएंगी उतना एक एक बनता रहेगा। देखो इससे एक, दिख रहा होगा सभी को, इससे एक, दो, तीन। ठीक है, इसी से अपने ऐसे करके बनाएंगे चार, और इसी से ये पूरा बनाएंगे पांच। मतलब जितनी लाइनें बढ़ेंगी उतना हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब इससे तीन बनेंगे,
और इससे कितने बनेंगे 4। इससे देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 4 और यहाँ पर कितना है 5। तो 3 3 वाले 1 2 3 4, 12 तो ये है, प्लस 4 वाले 1 2 3, 12 ये है, प्लस 5 वाले 1 और 2, तो कितने आ गए 10। तो टोटल अगर अपने इसमें देखें तो 12 और 12 24, 24 और 10 अपने कितने होते हैं 34, 34 और अगर अपने 9 उसमें जोड़ें तो 43 यानी कि 43। जो हमारे पास बनेंगे वो कितने बनेंगे 43 बनेंगे। ये अपने पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये समझ में आया होगा। इससे आगे अगर अपने बढ़े तो हमारे पास पूछे जाते हैं सर्किल। ठीक है, सर्किल सबसे इजी है। सर्किल क्यों इजी है, जितने सर्किल उतना आंसर। जैसे अपने पास एग्जामिनर ने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी दे दे, तो जितने सर्किल उतना ही अपना क्या होगा आंसर। तो 10 सर्किल हैं तो हमारे पास आंसर भी कितना आएगा 10 ही आएगा। ऐसा क्यों, इसमें कोई भी 2 सर्किल जुड़ने से नया सर्किल नहीं बनता। किसी एक सर्किल के ऊपर सर्किल आ गया तो वो एक ही काउंट होगा, तो एक्स्ट्रा भी नहीं बन सकते और कम भी नहीं हो सकते। तो फिर जितने सर्किल उतना ही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। 4 ऐसे हैं 4 ऐसे हैं 8 9 और 10। डन। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में हमने क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।